एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में। आज का जो टॉपिक है आपका वो है स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के संप्रदाय। आप अगर एचटेट या फिर रीट के एग्जाम के अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आराम से आते हैं और हर बार एचटेट के पेपर में ज़रूर बनते हैं। तो अगर आप इस एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपको ये वाला जो वीडियो है इसको यानी कि ये वाला जो टॉपिक है आज का, इसको आप ज़रूर करके जाएंगे, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आज जो भी मैं बात करूंगी बिल्कुल टू द पॉइंट बात करूंगी। वीडियो छोटी ही बनाऊंगी, ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगी, लेकिन सारा कंटेंट आपका यहाँ से मैं बिल्कुल ही क्या कर दूंगी, कवर कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखी हुई हर एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं जो बोलूंगी वो हर एक शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ भी ज़्यादा नहीं, इतना इधर उधर है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की पाठशाला कह दो या फिर मनोविज्ञान के संप्रदाय कह लो, ठीक है, एक ही बात है। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे भाई जो साइकोलॉजी है वो एक्चुअली जो वर्ड है वो कहाँ से आया है। साइकोलॉजी जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साइके प्लस लोगोस। ठीक है, साइके प्लस लोगोस। साइके का मतलब होता है साउल, माइंड। ठीक है, ह्यूमन साउल या फिर माइंड, आत्मा या फिर मन, मस्तिष्क। और लोगोस का मतलब होता है स्टडी करना। तो साइकोलॉजी का मतलब क्या है, स्टडी कर रहे हैं हम किसका, साउल और माइंड। ठीक है, यहां से आप लोग समझे इस चीज को। अब यहाँ पे एक चीज आपको अच्छे से याद करनी है कि जो साइकोलॉजी है ये वर्ड किसने दिया था। तो ये जो शब्द दिया था साइकोलॉजी शब्द, ये किसने दिया था, ये दिया था रुडोल्फ गोकल ने। किसने दिया था, रुडोल्फ गोकल ने। याद रखेंगे आप सभी, ये आया हुआ है। ठीक है, कि ये जो वर्ड है किसने दिया था, रुडोल्फ गोकल ने। लेकिन फादर ऑफ साइकोलॉजी किसको बोला जाता है, जनक, मनोविज्ञान के जनक किनको बोला जाता है, विलहेल्म वुंड। अगर आप पूरा याद ना कर पाए तो आप इसको वुंड यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, वुंड आप कैसे भी इसको लिख सकते हैं, विलहेल्म वुंड। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए भाई वर्ड किसने दिया था, तो ये दिया था रुडोल्फ गोकल ने, लेकिन फादर ऑफ साइकोलॉजी बोला जाता है विलहेल्म वुंड को। ठीक है, यहाँ से इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसके जो है 7 स्कूल है साइकोलॉजी के, जो हम आज की वीडियो में क्या करेंगे, कवर करेंगे। इन 7 स्कूल को आप कैसे याद कर सकते हैं वो भी मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन आप पहले देख लीजिए। जो पहला स्कूल है साइकोलॉजी का वो है आपका स्ट्रक्चरलिज्म, यानी कि संरचनावाद, इसको हिंदी में बोलते हैं। स्पेस कम था इसलिए मैंने हिंदी में नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको सब कुछ हिंदी में अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब होता है संरचनावाद। सेकेंड है फंक्शनलिज्म, इसका मतलब क्या होता है, प्रकार्यवाद। एंड थर्ड इज गेस्टाल्टवाद, जिसको आप समग्रवाद या फिर गेस्टाल्टवाद भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है बिहेवियरिज्म, जिसको आप व्यवहारवाद बोल सकते हैं। साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद इसको बोलते हैं। ह्यूमनिज्म यानी कि मानवतावाद, और कोग्निटिविज्म यानी कि संज्ञानवाद इसको हम बोलते हैं। तो ये 7 साइकोलॉजी के स्कूल है जिनको आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करके जाइएगा अगर आप एचटेट या फिर रीट के एग्जाम में बैठने वाले हैं तो। ठीक है, अब इनको जैसे मैंने लर्न किया है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपकी मर्जी है, आपको इस हिसाब से करना है, इस ऐसे कर लीजिए, आपको जैसे भी करना आपको कर लेना है। ठीक है, बस आपने अच्छे से क्या करने हैं, कर लेने। आपको पता होना चाहिए पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है। ठीक है, मैंने इनको कैसे लर्न किया हुआ है, एस से बनाया मैंने सुंदर, एफ से बनाया फल, जी से गोपाल, बी से बोला, पी से पहले, और एच से घर, घर मतलब होम। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। सी से चलो, सुंदर फल लेकर गोपाल बोला पहले घर चलो। ठीक है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। सुंदर से स्ट्रक्चरलिज्म, फल से फंक्शनलिज्म, गोपाल से गेस्टाल्टवाद, ऐसे रिलेट करके याद करना। बोला से बिहेवियरिज्म, बी है ना जो पहला है ना शब्द, पहला जो ये है लेटर उसको उठाइए। पी से यानी कि पहले से साइको एनालिसिस, घर से ह्यूमनिज्म, और चलो सी से कोग्निटिविज्म। ठीक है, इस पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करूंगी, बट आपको मैंने बता दिया, आपको अगर ऐसे करना है तो आप इसको ऐसे कर सकती हैं। अब साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी इज एट प्रेजेंट बिहेवियर ओनली। 16th सेंचुरी में क्या एरिस्टोटल ने 16th सेंचुरी में एरिस्टोटल कहते हैं कि जो साइकोलॉजी वो क्या है, साइंस ऑफ साउल है। उन्होंने साउल को यानी कि आत्मा से रिलेट करते हुए बताया एरिस्टोटल में। 17th सेंचुरी में जॉन लोके ने क्या बताया, उन्होंने कहा कि ये जो साइकोलॉजी है ये क्या है, साइंस ऑफ माइंड, यानी कि माइंड से रिलेट करते हुए बताया। फिर 18th सेंचुरी में क्या बताया गया कि जो साइकोलॉजी वो क्या है, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है। 19th सेंचुरी में क्या बताया गया, 19th सेंचुरी में बताया गया कि ये जो है साइकोलॉजी वो किससे रिलेट करती है, किस एस्पेक्ट पे, वो बिहेवियर से यानी कि व्यवहार से रिलेट करती है। ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट जो होता है किसी भी इंडिविजुअल का वो क्या होता है, इससे रिलेट करता है।
ठीक है, तो चलिए अब बारी बारी से हम देख लेते हैं, कि करके सारे स्कूल को देख लेते हैं। सबसे पहला स्कूल है यहाँ पे स्ट्रक्चरलिज्म संरचनावाद। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म जिसको हम संरचनावाद हिंदी में बोलते हैं। बिल्कुल यहाँ पे A to Z मैंने यहाँ पे चीजें लिख दी, आपको एज इट इज नोट्स बनाने हैं, सारी चीजें आपने याद रखनी है। तो इसके जो फादर है वो कौन है, इसके फादर विलहेल्म वुंड। ठीक है, जो फादर ऑफ साइकोलॉजी है वो इनके भी फादर है, स्ट्रक्चरलिज्म के भी। ठीक है, विलहेल्म वुंड ये क्या फादर ऑफ साइकोलॉजी भी है, मैंने आपको अभी बताया है। अब विलहेल्म वुंड किसके फादर और है, विलहेल्म वुंड जो है मॉडर्न साइकोलॉजी यानी कि आधुनिक मनोविज्ञान के फादर भी है। ठीक है, आधुनिक मनोविज्ञान या फिर साइकोलॉजी आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं। और ये साथ साथ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी यानी कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के भी जनक है। आप इसको याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है भी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के जनक कौन है, तो आप बताएंगे विलहेल्म वुंड है। ठीक है, यहां से इतना याद रखेंगे आप सभी। उसके बाद जर्मनी में इन्होंने अपनी पहली साइकोलॉजी की लैब को ओपन किया था। आपसे पूछा जा सकता है जर्मनी में कहां किया था, लिप्जिंग सिटी। कौन सी सिटी में, लिप्जिंग सिटी में इन्होंने पहला जो मनोविज्ञान का लैब था वो ओपन किया था। अब अगर इंडिया की बात करूं कि भाई इंडिया में कब ओपन हुआ था, तो इंडिया में किसने ओपन किया था, एन सेन गुप्ता ने कलकत्ता। ठीक है, कोलकाता कैलकाटा आप कुछ भी बोल सकते हो, यहां पे क्या हुआ था, ओपन हुआ था पहली इंडिया में। ठीक है, और इंटरनेशनली बात करो तो जर्मनी में हुआ था, लिप्जिंग सिटी में। आप ये अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो स्ट्रक्चरलिज्म है ना, इसके फादर तो बोला जाता है वुंड को, लेकिन इस वर्ड को, ये जो वर्ड है ना, ये वुंड ने नहीं दिया था। ये किसने दिया था, वुंड के शिष्य थे, स्टूडेंट थे, कौन थे, टिचनर। ठीक है, क्या थे, टिचनर इन्होंने दिया था ये वर्ड। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए भाई स्ट्रक्चरलिज्म वर्ड किसने दिया था, तो आप याद रखेंगे टिचनर ने दिया था स्ट्रक्चरलिज्म वर्ड। ठीक है, ये कौन थे, ये उनके स्टूडेंट थे, याद रखेंगे आप सभी। उसके बाद स्ट्रक्चरलिज्म में हम पढ़ते हैं कि इसमें किस पे बात होती है, इसमें इंट्रोस्पेक्शन यानी कि अंतर्दर्शन पे बात होती है, खुद के अंदर झांकना। अंतर्दर्शन मतलब किसी के दिमाग में क्या चल रहा है उसके बारे में पता लगाना। तो इंट्रोस्पेक्शन के बारे में किस स्कूल में बात हुई है, तो आप याद रखेंगे स्ट्रक्चरलिज्म के स्कूल में बात हुई है। और इंट्रोस्पेक्शन के बारे में किसने कहा है, तो ये भी टिचनर ने ही कहा है। किसने कहा है, ये भी टिचनर ने ही कहा है, ये वुंड ने नहीं कहा। ठीक है, याद रखेंगे यहां से भाई जो स्ट्रक्चरलिज्म है इसके फादर वुंड को बोला जाता है, लेकिन ये जो शब्द है वो टिचनर ने दिया था। साथ ही इंट्रोस्पेक्शन के बारे में भी किसने बताया था, टिचनर ने बताया था। लेकिन किस स्कूल में जिक्र हुआ था, तो आप बताएंगे स्ट्रक्चरलिज्म वाले स्कूल में। ठीक है, यहां से आपका फर्स्ट जो स्कूल है वो हो गया। ये ना फैक्ट बेस्ड है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्कूल है फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद आप इसको बोलते हैं। इसके फादर कौन है, विलियम जेम्स। जब मैंने एचटेट का एग्जाम दिया था, आई थिंक या तो ये या फिर ये एक क्वेश्चन आया हुआ था, मैं श्योर नहीं हूं कि वुंड वाला आया था या फिर जेम्स वाला, एक आया हुआ था कि भी इसमें से इनका जो फादर है वो कौन है। ठीक है, तो आपने इनको याद रखना है। विलियम जेम्स किसके फादर है, फंक्शनलिज्म की। ठीक है, यहां से आप लोग याद रखेंगे। अब विलियम जेम्स कौन है, फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, अमेरिकन मनोविज्ञान के फादर है कौन, विलियम जेम्स। ठीक है, और फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, मॉडर्न साइकोलॉजी, वो है विलियम वुंड है। याद रखेंगे आप सभी। इन्होंने 2 बुक दी थी, कौन सी बुक दी थी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी और टॉक टू टीचर, ये 2 बुक दी थी, इनको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन पे बात हुआ है स्ट्रक्चरलिज्म में, जबकि एक्सट्रोस्पेक्शन पे किस स्कूल में बात हुआ है, वो हुआ है फंक्शनलिज्म में। ध्यान रखेंगे आप सभी। ठीक है, बहिर्लोकन एक्सट्रोस्पेक्शन में का किस स्कूल में जिक्र है, तो आप कहेंगे फंक्शनलिज्म में जिक्र है। ठीक है, यहां से समझ में आया। इनके एक सपोर्टर थे, कौन थे, जॉन डीवी। कौन थे इनके सपोर्टर, जॉन डीवी थे। जॉन डीवी कौन है, फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा हो तो फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन कौन है, जॉन डीवी है। इतना ही है फंक्शनलिज्म में, फैक्ट बेस्ड चीजें हैं, आपको याद ही करनी पड़ेगी। ठीक है, थर्ड स्कूल है गेस्टाल्टवाद यानी कि समग्रवाद, गेस्टाल्टिज्म भी बोल सकते हैं, गेस्टाल्टिस्ट भी बोल सकते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, ये इनके कौन है भाई जनक, इनमें ना 3 जो साइंटिस्ट हैं, इनमें जो 3 लोग हैं उनको जाना जाता है। मैक्स वर्दिमर है जनक है किसके, गेस्टाल्टवाद की।
किसके जनक है? गेस्टाल्टवाद के जनक है कौन है? मैक्स वर्दीमर जनक है। और मैक्स वर्दीमर के साथ साथ कोलर और कोफका, इनका भी जिक्र होता है। मैं गेस्टाल्टवाद को पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, जब मैंने इनसाइट लर्निंग थ्योरी पढ़ाई थी, वो किसने दी थी? वो कोलर ने दी थी। मैंने आपको पढ़ाया है ना, उसमें भी मैंने इसको कवर किया था। सेम ही है कि जो मैक्स वर्दीमर है वो फादर है गेस्टाल्टवाद के, जबकि इनके साथ साथ कोलर और कोफका, इनका भी जिक्र होता है। ठीक है, इन्होंने किस पे बात करी? इन्होंने परसेप्शन और सेंसेशन पे बात करी है। परसेप्शन का मतलब क्या होता है? हमारे कोग्निशन से रिलेटेड, हमारे सेंसेस से रिलेटेड, हम किसी भी चीज को क्या धारणा बनाते हैं, किसी भी चीज के बारे में हम कैसे अपनी जो सोच है वो बनाते हैं, वो क्या होता है? वो परसेप्शन होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए परसेप्शन का जिक्र कहाँ पे किया गया है, तो आप कहेंगे गेस्टाल्टवाद में जिक्र किया गया है। ठीक है, इन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली गई है जो एग्जाम में आती है। ये कहते हैं होल इज मोर देन द सम ऑफ पार्ट्स। मैंने जब आपको पहले भी ये कोलर वाली थ्योरी कराई तभी भी बताया था कि ये जो है इनका मकसद क्या है इन तीनों का। ये कहते हैं कि भाई हमें ना किसी भी चीज को ना अंश के रूप में ना तोड़कर नहीं देखनी चाहिए टुकड़ों में, बल्कि एज ए होल देखना चाहिए। ठीक है, किसी भी चीज को हमें क्या टुकड़ों में तोड़कर नहीं, बल्कि एज ए होल देखना चाहिए है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? समग्रवाद भी बोला जाता है। तो आप इस चीज को भी अच्छे से क्या कर लेंगे? नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी जो है बचे हुए स्कूल को भी कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके जो स्कूल है वो आपके कुछ 4 बच गए हैं, जिसमें आपका 4th वन इज बिहेवियरिज्म, जिसको व्यवहारवाद बोलते हैं। इनके बिहेवियरिज्म का फादर कौन थे? बिहेवियरिज्म के फादर थे जेबी वॉटसन। कौन थे? जेबी वॉटसन। अब इन्होंने एक बुक दी थी कंपैरेटिव साइकोलॉजी। ठीक है, आप सभी याद रखेंगे, कंपैरेटिव साइकोलॉजी नाम की इन्होंने एक बुक दी थी। अब इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जो साइकोलॉजी है इज ऑल अबाउट बिहेवियर। ठीक है, साइकोलॉजी किस एस्पेक्ट में है? कि भाई बिहेवियर के एस्पेक्ट में। आपसे अगर पूछा जाए भाई साइकोलॉजी किससे रिलेट करती है, तो आप कहेंगे ये सिर्फ किससे? बिहेवियर के बारे में बताती है। ठीक है, तो साइकोलॉजी इज सम सॉर्ट ऑफ बिहेवियर ओनली। उसके बाद मैंने काफी एग्जाम में देखा हुआ है कि जो ब्लैक बॉक्स है वो किससे रिलेट करता है, तो जो ब्लैक बॉक्स है वो बिहेवियरिज्म से रिलेट करता है। आप सभी याद रखेंगे। ठीक है, इन्होंने किस पे बात करी है? इन्होंने ऑब्जर्वेशन मेथड पे, यानी कि जो परीक्षण वाला मेथड है उस पे इन्होंने क्या करी है? बात करी है। इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म को क्या करा है? डिनाई किया है। ठीक है, कि ऐसा नहीं होता है। जो स्ट्रक्चरलिज्म में किस पे बात करी गई थी? इंट्रोस्पेक्शन पे बात करी गई थी ना। ये कहते हैं भाई हम किसी के अंदर कैसे झांक सकते हैं, किसी के मन की बात हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं, तो ये जो है वैलिड इन्होंने नहीं माना था। ठीक है, तो इन्होंने इनको क्या किया था? डिनाई किया था। नेक्स्ट है साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद। जब भी साइको एनालिसिस का नाम आता है तो हम किसको याद करते हैं? सिगमंड फ्रॉइड को। तो सिगमंड फ्रॉइड इसके क्या है? फादर है। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको ईद, ईगो, सुपर ईगो भी पढ़ाया हुआ है ना, वो भी किसने दिया था? वो भी सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। ठीक है, इन्होंने किस पे बात करी है? इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड पे ज्यादा जोर दिया है। जो अचेतन मन होता है उस पे इन्होंने ज्यादा जोर दिया है। इन्होंने लिबिडो पे बात करी है, सेक्सुअल अर्ज, जो सेक्सुअल जो डिजायर है उन पे इन्होंने बात करी है। इनके साथ कौन थे? इनकी खुद की ये बेटी थी। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड की बेटी थी ये, एन्ना फ्रॉइड और एल्फ्रेड एडलर। ये बाद में इससे क्या हो गए थे? अलग हो गए थे। ठीक है, पहले इसके साथ ही थे लेकिन बाद में क्या हो गए थे? ये सेपरेट हो गए थे। ठीक है, अब सिगमंड फ्रॉइड ने एक साइकोसेक्सुअल थ्योरी भी दी थी, साइकोसेक्सुअल थ्योरी। ठीक है, मुझे कमेंट करके आप बताएंगे क्या मैंने आपको ये करवाई हुई है साइकोसेक्सुअल थ्योरी। अगर नहीं करवाई है तो फिर मैं आपको ये भी कराऊंगी। ठीक है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी भी सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। नेक्स्ट आपका जो स्कूल है वो है ह्यूमनिज्म, जिसको मानवतावाद बोला जाता है। इनके जो फादर हम लोग नहीं कह सकते हैं कार्ल रोजर्स को। ये कौन थे? इसके फाउंडर थे। कौन थे? फाउंडर थे कार्ल रोजर्स। ठीक है, स्पिरिचुअल फादर कौन थे? स्पिरिचुअल फादर थे मैस्लो। आप सभी याद रखेंगे कि फाउंडर कौन थे? वो थे कार्ल रोजर्स, और स्पिरिचुअल फादर कौन थे? वो थे मैस्लो। ठीक है, नेक्स्ट जो स्कूल है वो है कोग्निटिविज्म, संज्ञानवाद से रिलेट करता है, हमारी इंटेलेक्चुअल पावर से, हमारा जो कोग्निशन है उससे ये रिलेट करता है। इनमें किनका नाम आता है? इनमें आपको मिलर और जेरोम ब्रूनर का नाम आता है। जेरोम ब्रूनर ने एक कोग्निटिव की थ्योरी भी दी थी जो मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, कोग्निटिव की थ्योरी भी दी थी। अब जितने भी मेंटल प्रोसेस होती है वो किस में आती है? वो कोग्निटिविज्म में आती है। ठीक है, आप सभी ये भी क्या करेंगे? याद रखेंगे। तो ये कुछ 7 स्कूल थे जिन्हें ये जो थे फैक्ट बेस्ड थे, इनको आप अच्छे से याद रखेंगे। यहां से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल भी इग्नोर आप नहीं करेंगे। अच्छा, अब आपसे ना एक बात मुझे पूछनी थी कि मैं
अगर ऐसे बोर्ड पे ही आपको सारी ये जो सिलेबस है वो कवर कराऊं तो आपको चलेगा, या फिर मैं हो सकता है मैं आपको दिन में 2 वीडियो जो है प्रोवाइड कर दूं, अगर मैं नोटबुक में आपको ऐसे वीडियो बना करके अगर दे दूं तो ठीक है। इससे ना मेरा टाइम बचेगा और मैं आपको हो सकता है दिन में 2 वीडियो प्रोवाइड कर दूं अगर नोटबुक में ऐसे ही मैं पढ़ाऊं तो, विदाउट फेस, ठीक है। तो अगर आप ऐसे कंफर्टेबल है, अगर आपको ऐसे ही कंफर्टेबल है तो फिर मैं ऐसे ही करूंगी, और अगर आप को कंफर्टेबल है कि कोई बात नहीं, हाँ मैं नोटबुक में अगर आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ तो आप मुझे वो भी बता देना, हो सकता है मैं आपको नोटबुक में दिन में 2 वीडियोस में आपको प्रोवाइड कर दूं। ऐसे नहीं हो पाता है मेरे से, ठीक है, मेरे पास एक छोटा बच्चा भी है। तो अगर आप नोटबुक वाले मेथड से अगर कंफर्टेबल है ना तो फिर आप मुझे कमेंट करके बता देना, क्योंकि आपका अभी ना थोड़ा सिलेबस बचता है और दिन बहुत कम रह गए हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पढ़ रहे हैं, तो मुझे उनको कंसिडर करना है, मैं नहीं चाहती उनका कोई भी जो पार्ट है वो छूटे। तो आप लोग प्लीज़ मुझे मैसेज करके बताना, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आता तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।